जय हिंद। आज की इस वीडियो में बिहार करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 9 का पहला क्वेश्चन है। बिहार सरकार ने युवा आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की है। युवा आयोग के बारे में सत्य कथन को चयन करें। आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और 7 सदस्यों को मिलाकर एक गठित समिति है। बिल्कुल सही है। आयोग का मुख्य क्षेत्र रोजगार, मादक पदार्थ को रोकथाम, युवाओं को अधिकार को रक्षा करता है। ये भी सही है। आयोग के सदस्यों की उम्र सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगा। ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिला कौन सा? ऑप्शन ए शेखपुरा, बक्सर, सिवान, या फिर बी में है बक्सर, बक्सर से पूरा सिवान, या फिर सी में है सिवान से पूरा बक्सर, या फिर डी में से पूरा सिवान बक्सर। तो सबसे न्यूनतम बनावरण के कहाँ है? तो सिवान में। सिवान के बाद बक्सर है, बक्सर के बाद शेखपुरा है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 1 सितंबर से बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बन गए? ऑप्शन ए अमृतलाल मीना, बी में प्रत्यय अमृत, सी में डॉक्टर एस सिद्धार्थ, या फिर डी में दीपक कुमार। 1 सितंबर बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने? अमृत प्रत्यय अमृत बन गए। प्रत्यय अमृत, ऑप्शन नंबर 20 सही है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान से राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल करने वाले बिहार के एकमात्र नगर निगम कौन सा? ऑप्शन ए पटना नगर निगम, बी में है आरा नगर निगम, सी में है सहरसा नगर निगम, या फिर डी में भागलपुर नगर निगम। एक एक पेड़ माँ के नाम अभियान से राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल करने वाला एकमात्र नगर निगम आरा नगर निगम बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला कटारिया रेल पुल का निर्माण भागलपुर में किया जा रहा है। यह पुल किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए गंगा नदी, बी में अजय नदी, सी में महानंदा नदी पर। किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार में स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक जीता है। तो आप लोग ये बताइएगा, स्वर्ण पदक कितना है, रजत कितना है, कांस्य कितना है? ऑप्शन ए 11 है, 8, 9, 6, 8, 6, 8, 18, सी में है 7, 11, 18, 9, 8, 13। कौन सा है? तो 7, 7, 11, 18 है। 7, 11, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए मोतिहारी रक्सौल में, या फिर बेगूसराय, गोपालगंज, मुंगेर, सहरसा, वाल्मीकि नगर में, या उपयुक्त में से सभी। आप लोग इसका बताइएगा। तो ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? मोतिहारी रक्सौल में, बेगूसराय, गोपालगंज, या फिर मुंगेर, सहरसा, वाल्मीकि नगर में किया जा रहा है। यानी सभी जगह किया रहा है। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल एंड टी कंपनी द्वारा कचरा और सौर ऊर्जा 310 मेगावाट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए लखीसराय में, बी में गोपालगंज, सी में भागलपुर, या फिर डी गया में किया जाएगा। ये कहाँ किया जाएगा? तो ये लखीसराय में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लखीसराय में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरासंघ स्मारक पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के किस जिले में किया जाएगा? ऑप्शन ए नालंदा, बी में नवादा, सी में पूर्णिया, या फिर डी जहानाबाद में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? जरासंघ स्मारक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? नालंदा में होगा। नालंदा में बन जाएगा, बनने के लिए किया गया है। बिहार के अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं सुविधाओं वाला खेलगांव सिटी कहाँ बनाया जाएगा? खेलगांव सिटी कहाँ बनेगा? ऑप्शन ए पटना में, नालंदा, बांका, या फिर भागलपुर में है। अंतर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं वाला खेलगांव सिटी कहाँ बनेगा? या पटना में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत अमृत बिहार योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन किस स्टेशन को बनाया जाएगा? अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन किस स्टेशन को बनाया जाएगा? ऑप्शन ए पटना, सहरसा, सी में भागलपुर, या फिर डी मुंगेर। कहाँ बनाया जाएगा? सहरसा में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सत्य कथन को चयन करें। बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मृणाल पासवान उप धनंजय कुमार है। सही है। बिहार राज्य मछुआरे
आयोग का अध्यक्ष ललन कुमार है, ये भी सही है। बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रणवीर नंदन को बनाया गया, ये भी सही है। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। नॉर्थ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को वितरण कंपनी की श्रेणी में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 2024 का कौन सा पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए प्रथम, दो बी में है दूसरा, सी में है नौवां या तीसरा। कौन सा पुरस्कार दिया है आप लोग बताइएगा। तो प्रथम पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के बारे में असत्य कथन को पहचानना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है, यह बिहार का पहला पदक सारण की सुहानी कुमारी को स्क्रैच रेस ट्रैक साइकिलिंग में जीता है, ये भी सही है। बी में है खेलो इंडिया यूथ गेम में पहली बार एशियाई खेल सेपरा टकरा में शामिल है, ये भी सही है। सर्वाधिक पदक सुहानी कुमारी को कुल 3 पदक जीती है, ये भी सही है। पीयूष राज 200 मीटर के दौरान रजत पदक अपने नाम किया है, नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गलत, यानी इस असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में प्रगति विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है आईआईटी पटना, एनआईटी पटना, ज्ञान भवन या फिर बापू सभागार में। कहाँ किया गया? आईआईटी पटना में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार तकनीकी सेवा संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार अध्यक्ष पद के सेवानिवृत्त को आयु को बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया गया? ऑप्शन ए 70 वर्ष, बी में 75 वर्ष या सी 63 वर्ष या फिर 72 वर्ष। कितना वर्ष कर दिया गया? तो 70 वर्ष कर दिया गया, 70 वर्ष हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। बिहार खेल नीति 2024 के तहत विभिन्न खेलों के युवाओं को अधिकतम कितनी धनराशि छात्रवृत्ति की घोषणा किया गया है? ऑप्शन ए 10 लाख, बी में 20 लाख या सी में 50 लाख या डी में 1 करोड़। कितना किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 लाख, 20 लाख हो जाएगा। नवीनतम आंकड़े के अनुसार बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वाले आय किस जिला में है? सबसे अधिक प्रति व्यक्ति है मुंगेर, मुंगेर के बाद बेगूसराय, बेगूसराय के बाद पटना है। ये प्रति व्यक्ति आय कह रहा है, जिला पटना में हो सकता है मगर प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा कहाँ है? मुंगेर में, उसके बाद बेगूसराय, उसके बाद पटना। ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम आंकड़े के अनुसार बिहार के गेहूं और चावल के लिए गेहूं और चावल का प्रथम स्थान किसके प्राप्त है? तो ऑप्शन ए रोहतास में, बी में औरंगाबाद या फिर सी कैमूर या फिर डी में पूर्णिया। किसका प्राप्त है? तो और रोहतास को प्राप्त है। आप लोग बताइएगा गेहूं कैसा फसल है? गेहूं रबी फसल है, वहीं चावल खरीफ फसल है। चावल में अभी अगर नहीं है राज्य में कौन है? तो अभी नवीनतम आंकड़े के अनुसार ये तेलंगाना सबसे अधिक चावल उत्पादन करता है। और प्याज सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? महाराष्ट्र करता है। प्याज और अंगूर के उत्पादन में सबसे अधिक अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है। अभी हाल ही में जीएसटी में सबसे अधिक कौन का जारी जमा किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पर्व को यूनेस्को के अमृत धरोहर संस्कृति धरोहर सूची में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की है? ऑप्शन ए रामलीला, बी में है संकीर्तन या फिर योग या फिर छठ पूजा। कौन सा है? छठ पूजा। छठ पूजा में आप लोग ये बताइएगा किस देवता को पूजा किया जाता है? तो ये सूर्य देवता का, उगते सूर्य और डूबते सूर्य का पूजा किया जाता है। सबसे पवित्र और सबसे सम्मानजनक पूजा छठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय 2 योजना के सत्य कथन को चयन करें। सुलभ संपर्कता के लिए शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार बाईपास व फ्लाई ओवर का निर्माण किया जाएगा, ये सही है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के तहत सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। ये लगाया जा सभी शहरों में लगाया गया है भी। स्वच्छ महिला के लिए उद्यमी परियोजना लागत 50% से अधिकतम 5 लाख रुपए का अनुदान और अधिकतम 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, ये भी सही है। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही कथन है। लिंगराज मंदिर के तर्ज पर मनसा मंदिर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए मधुबनी, बी में है गोपालगंज या फिर सी में है बेगूसराय, डी में सीतामढ़ी। कहाँ किया जाएगा? ये मधुबनी में किया जाएगा। और सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है? गोपालगंज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर के किस स्थान पर मेगा फूड पार्क का स्थापना किया जाएगा? मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन मोतिहारी में, बी में कुडनी में, सी में मनियारी में या फिर डी शेखपुरा में। कहाँ किया जाएगा? तो ये मोतिहारी में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मोतिहारी में। भारत गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए आचार्य किशोर कुणाल, बी में है
श्रवण कुमार, दर्शन, सी में शारदा सागर, डी में है रिंकी झा ऋषिका। किसे प्राप्त किया गया? आचार्य किशोर कुणाल को प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या में गिरावट उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया। उसके बाद बिहार का स्थान दर्ज किया गया। वहीं बिहार में गरीबों की संख्या में कितनी परसेंट गिरावट दर्ज की गई? ऑप्शन ए 19.13%, बी में है 17.88%, सी में है 18.13%, या फिर डी में है 20.77%। कितना है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18.13%। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन, भारत का 78 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में आयोजित इंडिया डे परेड का मुख्य अतिथि कौन है? ऑप्शन ए मनोज वाजपेयी, बी में पंकज त्रिपाठी, या संजय झा, या फिर प्रकाश झा। कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंकज त्रिपाठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार दक्षिण कोरिया में बिहार के किस प्रसिद्ध हस्ती को कोरियाई पर्यटन 2024 के ब्रांड एम्बेसडर चुना है? कोरियाई पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर, ऑप्शन ए मैथिली ठाकुर, बी में आनंद कुमार, सी में केपी वर्मा, या फिर डी में मनोज वाजपेयी। किसे यह चुन दिया गया है, ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो अभी आनंद कुमार। आप लोग बताइएगा जोमेटो का भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये गंजेड़ी शाहरुख खान। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी को सिल्वर मेडल जीता है? बिहार के किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल? ऑप्शन ए पारस कुंज समस्तीपुर के, बी में सोनम ठाकुर, या फिर सी में मुमताज बेगम, या फिर डी में योगेंद्र कुमार। कौन जीते हैं? ये सोनम ठाकुर जीते हैं। ऑप्शन नंबर बी सोनम ठाकुर जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को किसान को विपरीत मौसम और अन्य आपदाओं से हुए फसलों के नुकसान पर राहत प्रदान करने के लिए बिहार सरकार ने रबी फसल 2024-25 के लिए किस योजना को मंजूरी दिया है? ऑप्शन ए बिहार फसल बीमा प्रोत्साहन योजना, बी में है बिहार राज्य फसल सहायता योजना, सी में है राज्य फसल सहायता योजना, या फिर डी में राज्य फसल क्षतिपूर्ण योजना। ये कौन सा है? बिहार राज्य फसल सहायता योजना, बिहार राज्य फसल सहायता योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित वाला श्रमिक आयोग का अध्यक्ष अभी किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए अशोक कुमार का, या फिर राजन शर्मा, या फिर भूपेंद्र देव, या फिर अशोक चौधरी। कौन बना है? तो ऑप्शन ए अशोक कुमार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, इंडियन एक्सप्रेस द्वारा हाल ही जारी देश का 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नीतीश कुमार का कौन सा स्थान प्राप्त है? ऑप्शन ए 15, बी में है 17, सी में है 11, या फिर डी में है 21। कि कितना है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 21वें स्थान है। केंद्र सरकार ने पटना आरा कॉरिडोर का निर्माण को मंजूरी दिया है। यह बिहार के कितने जिले से होकर गुजरेगा? ऑप्शन है 7 जिला से, बी में 12 जिला से, या फिर सी में है 15 जिला, या फिर डी 4 जिला। कितना जिला से होकर गुजरेगा? तो 7 जिला से गुजरेगा, 7 जिला से होगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में जीएसडीपी में कृषि प्राथमिक का योगदान कितना परसेंट होगा? ऑप्शन ए 19.1%, बी में 19.9%, सी में 17.5%, या फिर डी में 11.7%। कितना हो जाएगा? 19.9%। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट के तहत बिहार में हर घर तक नल पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? कब तक के लिए बढ़ाया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा 2028 के लिए बढ़ा दिया गया है। कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना में बिहार के किन जिलों में लाभ नहीं पहुंचाया है? ये सहरसा में लाभ नहीं पहुंचाया। कहां कहां हुआ? कटिहार, किशनगंज इस लाभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव कहां मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो कौमुदी महोत्सव पटना में मनाया जाता है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव दरभंगा में, नंदगढ़ महोत्सव कहाँ? पश्चिमी चंपारण में, और शौर्य वेदनाम उत्सव मोतिहारी यानी कि पूर्वी चंपारण में। इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो राज्यों के 9,33,212 गरीब परिवार के एक सदस्यों का स्वराज रखने के लिए राज्य सरकार ने लघु
उद्यमी योजना के तहत कितने रुपया दिया जाएगा? लघु 2 लाख रुपया दिया जाएगा, 2 लाख रुपया। स्विस संगठन आईक्यूईयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषक क्षेत्र बन गया? ऑप्शन ए। बिहार का कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित क्षेत्र बना? ऑप्शन ए मोतिहारी, बी में है बेगूसराय, सी में है पटना या फिर पूर्णिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेगूसराय। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेगूसराय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य कैबिनेट ने बिहार आईटी पॉलिसी 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, यह पॉलिसी अगले 5 वर्षों तक लागू किया जाएगा। बी में है राज्य में पहले से आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं जो इकाइयों नए रोजगार सृजन करेगा, उसमें 50% बिहारी होंगे और वह सब्सिडी लेने का पात्र हो गए। यह भी सही है। 5 करोड़ के कैपिटल इन्वेस्टमेंट में 30% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगा जिसका अवधि 30 करोड़ होगा। ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पुनर्वितरित प्रत्यक्ष वित्त अनुदान सहायता के रूप में बिहार में कितने रुपए सहायता दिया गया है? ऑप्शन इसमें है 10,372.86 करोड़ रुपया। बिहार की खास कहानी पटकथा और चित्रण पर आधारित फिल्मों के कुल निर्माण का लागत 50% का है। वहीं 2 करोड़ रुपया जो भी कम हो प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। ये सही है स्टेटमेंट। टीवी धारक के लिए प्रोत्साहित राशि 1 करोड़ रुपया या कुल उत्पादक लागत का 25%। ये भी सही है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में 3.7 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में फैले दुनिया का सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण हुआ है? सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए रोहतास में या पूर्णिया या फिर पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण। दुनिया का सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो यह पूर्वी चंपारण में किया गया है। खेतों के कीटनाशक और खाद छिड़काव के लिए ड्रोन खरीदने पर राज्य सरकार ने किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा? 60% अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा को राज्य की राजधानी पटना के आसपास बिहार शहर का राज्य का पहला सूखे बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो यह बिहटा में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य बक्सर गंगा नदी कहाँ प्रवेश करता है? बक्सर के चौसा जिला में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य कैबिनेट ने खेल विभाग के गठन को मंजूरी दे दिया है। यह राज्य बिहार सरकार का कौन सा विभाग है? बिहार राज्य कैबिनेट ने खेल विभाग को मंजूरी दिया है। यह राज्य का कौन सा विभाग है? तो ऑप्शन ए 45 या फिर 49 या फिर सी में है 52 या 21 है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए 45 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार के सभी आयुष्मान कार्ड धारक को हर साल कितने रुपए का मुफ्त इलाज दिया जाएगा? तो नॉर्मल क्वेश्चन आप लोग को पता ही होगा, इसलिए आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 लाख रुपया। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने कर्पूरी ठाकुर को उनके 100वीं जयंती पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया है। भारत रत्न कब से दिया जा रहा है? 1954 में पहला भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के बालू गुणवत्ता के आधार पर लोगों के बालू खरीद के लिए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है सुलभ रेत, बालू हमारा या फिर बालू आपके द्वार या फिर सुलभ बालू। ये किसके दो? ऑप्शन डी हो जाएगा सुलभ बालू। केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बिहार के किस शहर में 1670 एकड़ पर औद्योगिक पार्क की स्थापना किया जाएगा? केंद्र सरकार नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कहाँ किया जाएगा? गया में तो किया नहीं जाएगा, गया नहीं। केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बिहार के किस शहर में औद्योगिक पार्क की स्थापना किया जाएगा? औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो गया में किया जाएगा। रबर डैम अभी कहाँ है बना है? गया में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह ने महाराज का कैमा
प्रकाश वर्ष 15 से 17 जनवरी तक पटना सिटी तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वार में आयोजित हुआ है। केमा हुआ है 50 के 358 358वां हुआ है 358वां हुआ